चलो देखो, दो सर्किल जैसे हैं, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। दोनों सर्किल एक दूसरे को P और Q पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। P और Q पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इस सर्किल का सेंटर C1 है और इस सर्किल का सेंटर क्या है, C2 है। ठीक है, या O डैश भी लिख सकते हो, O डैश। और ये P और Q को मिला दोगे तो PQ क्या होगी, PQ क्या है, इस सर्किल का भी कार्ड है और PQ इस सर्किल का भी कार्ड है। तो ये PQ क्या है, कॉमन कार्ड है। तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये प्रूव करना है। क्या बोले कि दो सर्किल एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। ठीक है, तो दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, OP को, पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके ये सर्किल वाले का, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, आता भी है हमेशा। तो यहाँ पे देखो, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, ज्वाइन OP OQ O डैश P O डैश Q। ठीक है, इसको मिला दिए। अब दो ट्रायंगल पर हम विचार करने जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, सुनो, हमारा मकसद ये है, ये दिखा दें कि इस दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दिखाना है कि यहाँ पे एक दूसरे को जो काट रहे हैं, तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, M है। तो आपको ये दिखाना है कि MP इज इक्वल टू MQ, MP इज इक्वल टू MQ दिखाना है। और ये प्रूव करना है कि O डैश परपेंडिकुलर है PQ पर। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर भी है और PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बताते हैं, पूछेंगे सबसे प्रूफ। गिवन तो जानते हो कि दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको प्रूव ये करना है कि O डैश PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिखा दिया जाए कि इक्वल है, और ये साइड OM इज इक्वल टू OM तो कॉमन साइड है, OM इज इक्वल टू OM क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, या कि हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये प्रूव करने के लिए पहले ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल कब होगा, जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए, तो CP/CT से हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे किया जाए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। कौन, OMP और OMQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं, ताकि हम ये कह सकें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो दोनों का सम 180 दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 है। और जब दोनों का सम 180 है और ये दोनों इक्वल हो गए, तो ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो इसके लिए जरूरी है कि ये किसी वजह से हम कहने में कामयाब हो जाएं, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कैसे है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम ये प्रूव कर दें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इससे क्या फायदा होगा आपको, यहाँ OP इज इक्वल टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज अबव प्रूव, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। तो ये क्या होगा, यस ए यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों एंगल, पहला काम ये हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया जाए। इसका नाम रख लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 को प्रूव करने के लिए हम इन दो ट्रायंगल की मदद लेंगे। कौन, OP O डैश और OQ O डैश।
ठीक है, ओपी ओ डैश और ओ क्यू ओ डैश। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड। यस 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 से क्या हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीडी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीडी। अब इन ट्रायंगल ओपीएम एंड ओक्यूएम तो क्या लिखेंगे, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज एबव प्रूफ, और ओएम इज इक्वल टू ओएम कॉमन साइड। यस एएस से यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यस एएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सीपीसीडी, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल जब है तो हम 3 के स्थान पे 4 लिख सकते हैं, 4 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा 90, एंगल 3 जब 90 का हो तो एंगल 4 भी 90 का होगा, और जब 90 का होगा तो ओएम परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पर, ठीक है। फिर क्या दिखा ही चुके हैं कि एम पीएम इज इक्वल टू क्यूएम बाई सीपीसीडी, तो यहाँ पे ये एम क्या है, पी क्यू को मिड पॉइंट भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये परपेंडिकुलर भी है, इसलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे कि ओएम क्या है, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ओएम के कौन साइड लाइन है ओ डैश, ओएम के ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, तो ओएम कौन साइड है ओ डैश के, इसलिए ओ डैश क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉमन कार्ड पी क्यू का, ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉमन कार्ड पी क्यू का, ठीक है। तो दो सर्किल एक दूसरे को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, क्या दिया है, तो यहाँ गिवन है दो सर्किल दिए गए हैं जिनके सेंटर ओ और ओ डैश है, और एक दोनों सर्किल की कॉमन कार्ड पी क्यू है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ओ डैश है ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन पी क्यू कॉमन कार्ड पी क्यू, ठीक है। बोलो क्या दिया है आप, सर दो सर्किल है जो एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, यस सर, ओ और ओ डैश एक को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है। आप बोलो क्या दिया है सर, 2 सर्किल्स दिए गए हैं जिन पर पी क्यू एक परपेंडिकुलर है, और जो ओ डैश है वो ऐसे बोलो, 2 सर्किल हैं जो एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, प्रूव करना है कि ओ डैश कॉमन कार्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। दिया है 2 सर्किल जो एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। दिया है 2 सर्किल जो एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, कॉमन कार्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। आप बोलो क्या दिया है, 2 सर्किल हैं, दो सर्कल हैं, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पी और क्यू पर, पी और क्यू पे, पी और क्यू पर काट रहे हैं। क्या प्रूव करना है, ये प्रूफ करना है कि ओ और ओ डैश जो है पी और क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी क्यू क्या है, कॉमन कार्ड है, कॉमन कार्ड क्यों बोलते हैं, दोनों ही। क्योंकि पी क्यू इस सर्किल की भी कार्ड है और इस सर्किल की भी कार्ड है। कार्ड की डेफिनेशन क्या है, किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस में कोई 2 पॉइंट लिए जाएं और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिलता है, दोनों को मिलाने से एक कार्ड मिलती है, ठीक है। तो यहाँ सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट है पी और क्यू, दोनों को मिलाए तो पी क्यू को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, इस सर्किल की कार्ड कहलाएगी। और कोई कार्ड डायमीटर कब कहलाती है, सेंटर से पास हो, जब सेंटर से कार्ड पास होती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, डायमीटर। बढ़ जाओ, आप बताओ क्या दिया है, 2 सर्कल है वो पी और क्यू पर मतलब काट, 2 सर्कल जो पी और क्यू पर काट रहा है, और उसका जो ओ और ओ डैश है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का,
ओ डैश पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, प्रूव करना। बैठ जाओ। आप ये बताओ कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम दो ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ओ पी ओ डैश और ओ क्यू ओ डैश, जिसमें हम देखेंगे कि ओ पी इक्वल ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और ओ डैश इक्वल टू ओ डैश कॉमन डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड। हाँ, तो जिससे हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ओपीएम और ओक्यूएम को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव किए? जब तक एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव नहीं होगा तब तक इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट होने की। जब तक एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव नहीं कर लोगे तब तक इस ट्रायंगल ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर सकते, जबकि हमको जरूरत नहीं थी ओपीएम ओपी ओ डैश ओक्यू ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। सिर्फ इतने की जरूरत है, ये कहना चाहते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों। ठीक है, यदि हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो दोनों को, इन दोनों ट्रायंगल को ओपीएम को और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना पड़ा। ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करते हैं? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना है? हाँ, ट्रायंगल, ताकि ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल एक दूसरे ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सके। अब ये बताओ कि ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते क्यों सर? ताकि हमें एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कह सके। एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाहते हो? ताकि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू 180 होता है, जानते हो, लीनियर पेयर एंगल। यदि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा तो 4 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 90। तो एंगल 3 जब 90 तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 4 भी 90। तो एंगल 3 और एंगल 4 को 90 क्यों प्रूव करना चाहते हो? सर ताकि दोनों को हम 90 डिग्री, ताकि हम ये कह सकें कि ओएम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। तो क्यों प्रूव कर रहे हो? परपेंडिकुलर क्यों प्रूव कर रहे हो? क्योंकि हमें प्रूव करना है तो ओ डैश पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है हमें। ओ डैश क्या है? पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल प्रूव करना था कि और कुछ प्रूव करना था? पीएम इज इक्वल टू एम क्यू भी प्रूव करना है। पीएम इज इक्वल टू एम क्यू क्यों प्रूव करना चाहते हो? क्योंकि हमको ये प्रूव करना है कि ओ डैश पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर है ये नहीं प्रूव करना है, दोनों प्रूव करना है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर की मीनिंग क्या है? ये ओ डैश पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पीएम इज इक्वल टू एम क्यू भी प्रूव करना है, तभी ना कह पाएंगे कि ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो दोनों चीजें प्रूव हो जाएगी। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव हो जाएगा और पीएम इज इक्वल टू एम क्यू भी प्रूव हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। ठीक है, सेंस समझ में आया? क्योंकि लिख भर देने से उसी प्रकार का हो जाए जैसे पहले पढ़ाए थे। जब इसका रीजन जानोगे तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा, वही तो परीक्षा में भी बनेगा। ठीक है, जो जिसको आप बोर्ड में समझा सको किसी स्टूडेंट को, वे परीक्षा में बनेगा। ये नहीं कि आप फेयर कॉपी खोले हो, उधर टीवी भी चल रही है, वहां जाओगे तो भूल जाएगा स्टेप है, कुछ नहीं बनेगा। ज्योमेट्री में भले आपको कोई इधर का फर्स्ट पेपर का बन जाए पॉलिनोमियल थ्योरी, पर ये ज्योमेट्री में जिसको आप बोल सकते हो, किसी को समझा सकते हो, उसी को लिख पाओगे। वहां देखते थे हर बार जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के देते थे, इसके अलावा कोई लिखते नहीं है। वह थ्योरम वोरम लिख के चले गए, क्वेश्चन देंगे तो किसी से नहीं बनेगा। इसीलिए अभी से उस प्रकार से पढ़ना है, किसी को समझाना है। घर में जैसे कोई पीरियड खाली रहती है स्कूल में, तो कोई कमजोर स्टूडेंट को बताओ, मिल जाए जैसे बोलो कि जो क्वेश्चन आपसे बनता है आप समझाओ, जो हमसे बनता है हम समझाएं। तो ये भी नहीं लगेगा कि हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, पर वे समझाएगा नहीं तो आप समझाने की कोशिश करो। इसलिए समझाने की कोशिश करो कि उसके समझ में आए चाहे ना आए, आपके समझ में आ जाएगा समझाने से। ठीक है।
ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ, ये बताओ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाहते हो? सर क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कौन ट्रायंगल को? ओ पी एम और ओ क्यू एम को, ठीक है। ओ पी एम और ओ क्यू एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करना चाहते हो? ताकि सर ताकि सर वो पता चल जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं। हाँ, ताकि हम कह सकेंगे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और पी एम इज इक्वल टू एम क्यू है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल पी एम इज इक्वल टू एम क्यू है, सीपीसीटी से। 3 इज इक्वल टू 4 क्यों प्रूव करना चाहते हैं? सर जैसे वो 90 डिग्री हो जाता 3 का मेजरमेंट 90 और 4 का मेजरमेंट 90 दिखाना गोल आपका है। यदि 3 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्रूव कर दोगे कि इक्वल है, 3 4 की इक्वल है, तो 90 डिग्री कैसे प्रूव हो जाएगा? बोलो, आप बताओ। यदि 3 इक्वल टू 4 प्रूव कर दो तो 90 डिग्री कैसे प्रूव हो जाएगा? बैठ जाओ। वो लीनियर पेयर से 180। हाँ, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से 180 होगा। और 3 4 की इक्वल है तो 4 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 90। और 3 4 की इक्वल प्रूव कर ही चुके हैं, तो जब 3 90 डिग्री का है तो 4 भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो पीएम इज इक्वल टू एम क्यों प्रूव करना चाहते हैं? ताकि हम ये कह सकें कि वो ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीक्यू का, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ओ डैश पीक्यू को, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यही दिखाना पड़ेगा कि पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, पीएम इज इक्वल टू एम क्यू। बैठ जाओ। समझ में आया? कभी भी नहीं आया? आ गया? लिखो गिवन सर्किल वाले एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, गिवन टू सर्किल विद सेंटर। सर ये नई बुक से है ना? हाँ, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। गिवन टू सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट टू ईच अदर, intersect to each other at P and Q। तो टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड पीक्यू। कॉमन कार्ड पीक्यू क्यों कहते हैं इसको? पीक्यू दोनों सर्किल की कार्ड है इसलिए, ठीक है, इसका नाम कॉमन कार्ड पड़ा है ना। तो ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड पीक्यू। ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड PQ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन OP OQ O डैश P एंड O डैश Q मिला दिए, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OP O डैश OQ O डैश, इन ट्रायंगल OP O डैश, इन ट्रायंगल OP O डैश एंड ट्रायंगल OQ O डैश, OP O डैश और OQ O डैश, दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहले OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ, रेडियस क्यों नहीं लिखते? रेडियाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि दो रेडियस है।
ठीक है, एक होती तो रेडियस लिखते हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल। फिर क्या लिखेंगे, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। यहां भी वही लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, फिर ओ डैश, ओ डैश बराबर ओ डैश कॉमन साइड, कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में शामिल है। तो ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ क्यू ओ डैश रीजन बाई यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। भुजा 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 सर्वांग समता विग्रहित, हिंदी में बोलते हैं भुजा 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 सर्वांग समता अवग्रहित। ठीक है, बाई यस यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता अवग्रहित। अब यहाँ पे ओपी ओडैश कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू ओडैश बाई यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिर्फ इस वजह से किए कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ हो जाए। ठीक है, और तो फिर एंगल 3 एंगल 4 और पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपी सीटी। सिर्फ एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा। अब दो ट्रायंगल को, कौन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? सर ओ एम और ओ क्यू एम। हाँ, ओ पी एम और ओ क्यू एम लिखो। ओ पी एम और ओ क्यू एम लेकर चलो, ओ पी एम और ओ क्यू एम, ओ पी एम एंड ओ क्यू एम in triangle OPM, in triangle OPM and triangle OPOQM, in triangle OPM और OQM इसमें क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज एबव प्रूफ, एज एबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। फिर क्या लिखेंगे, ओएम इज इक्वल टू ओएम, ओएम इज इक्वल टू ओएम कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है, ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओक्यूएम, ओक्यूएम बाई यस ए यस, यस ए यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल बाई यस ए यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एंगल 4 बाई सी पी और सी टी, और पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू बाई सी पी और सी टी। ठीक है, इट मीन्स OM is perpendicular bisector of PQ। सर अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे होगी? OM नहीं होगा, अच्छा अभी कहाँ होगा, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर लीनियर पेयर एंगल
अब एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है ना, तो एंगल 3 के स्थान पे 4 लिखा जा सकता है। एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो 2 इंटू एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180/2, ये कट गया था 90। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 90। तो एंगल 3 इसके इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 3 भी 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल 3 भी 90, एंगल 4 भी 90, एंगल 3 भी 90, एंगल 4 भी 90। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल 4 और पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। इट मीन्स ओ एम इज it means OM is perpendicular bisector of PQ is perpendicular bisector of common chord PQ। ठीक है ना। It means OM is perpendicular bisector of common chord PQ। अब देखो OM कौन साइड है किसके, O डैश के। कौन साइड का मतलब उसी के ऊपर से जा रही है, OM के ऊपर से ही O डैश जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट या कोइंसाइड, है ना। बट OM coincident two side O dash implies O dash is perpendicular bisector, O dash is perpendicular bisector of common chord PQ। common chord PQ, O dash is perpendicular bisector of common chord PQ। लिख लिए O dash is perpendicular bisector of common chord PQ। O dash is perpendicular bisector of common chord PQ। बन गया। हाँ ठीक है इसमें मिटाए। यस। एक क्वेश्चन देखो, इफ √2 is equal to 1.4142 find the value of under root, देखो √2 -1 upon √2 + 1। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है पर रूट सूट देख के लड़के डर जाते हैं। तो मैं डर गया। खास कर मैं अभी डर गया। रूट में रूट लगा। रूट अभी सही तो अभी देखा मैं तो ऊपर वाले से डर गया। इफ है IF, ठीक है। इफ √2 इज इक्वल टू क्या है 1.4142 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो ठीक है, रैशनलाइजेशन का मीनिंग तो आप समझ ही गए हो। सबसे पहले रैशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन होता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जानते हो। यस सर। यहाँ पे क्या करो, अगला स्टेप क्या होगा, रूट लगाते जाओ और रैशनलाइजेशन करते जाओ। ये √2 और ये +1 है, किसका मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, √2 - 1 का। √2 - 1 लगाना शुरू कर दो, देख के डर ना जाओ, जहां तक दिमाग चले। रैशनलाइजेशन है समझ जाओ कि यहाँ पे दोनों में
रूट लगा है दोनों के बीच में, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा पहले। तो दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कर रहे हैं, आगे अपने आप रास्ता नजर आता जाएगा। ठीक है, अंधेरी रात में यहाँ से 50 किलोमीटर जाना हो, आपके पास टार्च हो, ये ना देखो टार्च जलाए तो घर दिख जाए तब चलेंगे। ठीक है, टार्च जलाओ, अब आगे बढ़ना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो टार्च भी, प्रकाश भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, दो टर्म के डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रूट लगाते जाएं। ठीक है, वो अपने आप आगे समझ में आ जाए क्या करना है। अब देखो ऊपर देखो, √2 - 1 है, √2 - 1 है, यही चीज दो बार है, तो क्या लिख देंगे, √2 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, √2 + 1 और √2 - 1। तो जानते हो कि नीचे हमेशा फार्मूला लगता है a + b a - b, तो a² - b²। तो क्या हो जाएगा आगे, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे √2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, √2 और -1 का होल स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर तो 2a होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको क्या करोगे, √2 और -1 का होल स्क्वायर अपान 1 आ गया, और 1 को हम 1 का स्क्वायर, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 की कोई वैल्यू नहीं है यदि डिनोमिनेटर में है, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, √2 - 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। और ये आप बचपन से जानते हो, क्या जानते हो, 25 कहीं लिखा है तो इसको लिख देते हो क्या, 5 × 5। इसको तो पेयर बन रहा है तो क्या लिख देते हो, सिर्फ 5 लिखते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर है तो हम इसको 5 लिख देते हैं, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर तो इसको 6 लिख देते हैं, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर तो क्या लिख देते हैं, 7। अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, a + b। अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, a - b। अंडर रूट में s - y का होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, s - y। अंडर रूट में s + y का होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, s + y। नहीं समझ में आई बात, रूट में 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 पेयर बन रहा है, 5 को पेयर में से एक नंबर लिखते हैं ना, तो 5 × 5 ना लिख के 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो रूट में यदि 5 का स्क्वायर है तो सिर्फ डायरेक्ट 5 लिखा जा सकता है, रूट में 6 का स्क्वायर है तो 6 लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर है तो 7 लिखा जा सकता है, रूट में a + b का होल स्क्वायर है तो क्या लिखा जा सकता है, रूट में a - b का होल स्क्वायर तो a - b लिखा जा सकता है, रूट में s - y का होल स्क्वायर तो क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, √2 - 1 लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर लगा। इसका मतलब इसी को दो बार लिखेंगे तो इसका पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक बाहर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा ऊपर वाला। रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ लेना तो पेयर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, कोई नंबर दो बार रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ √2 - 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, √2 - 1 दो बार है, √2 - 1, √2 - 1 × √2 - 1, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना था, √2 - × √2 - 1, दोनों का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब रहता है 5 × 5 तो पेयर में से एक ही ना लिख दिए, तो पेयर में एक लिख दिए तो फिर रूट कहाँ लगाते हैं, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे पेयर में से एक लिख देंगे तो रूट थोड़ी लगाएंगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा ये √2 - 1, तो √2 - 1। अब √2 की वैल्यू आपको पता है क्या, 1.4142, और से एक निकाल दो तो क्या आएगा 0.4142 आंसर है ना, आसान। यस लिख लिए,
ये आप किताब में जो लिख दिए हैं ये वाला रूट ऑफ 8.1, तो वे पेपर बनाने वाले किताब को देखे नहीं कि इस साल निकल गया है, ठीक है, जो दे दिए। हाँ, तो किताब पुरानी किताब से बना दी। फिर देना कहीं फिर से। फाइनल में कहीं देना। तो यहाँ वाले पेपर थोड़ी बनाते हैं। हाँ यहाँ नहीं बनाते ना फाइनल वाले। हाँ, तो कौन बोल दिया आपको, जो बनाने वाले हैं तो वे आपसे मिल गए। मैथ वाले सर कर रहे थे फिर आए। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। नई नई किताब से क्वार्टरली बनी थी तो लोगों के पास पुरानी किताब थी, उसी से पेपर बना दिए, देखे नहीं क्या नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। अधिकांश लोग हम ही नहीं देखे थे शुरू में। आप कुछ नहीं आएगा, वो जो निकला है क्वेश्चन, नहीं तो निकालता क्यों फिर। देखो जो सिलेबस में है उससे संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे, जो है ही नहीं वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको निकाल दिया एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का, इफ रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 7 is equal to a plus b root 77, then find the value of a and b. Find the value of a and b. क्या करोगे इसमें भी वही काम, रेशनलाइजेशन करना। क्या लिखोगे, रूट 11 प्लस रूट 7। क्या करें, पहला काम, पहला स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का, डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, यही ना है रेशनलाइजेशन की मीनिंग। तो रूट 11 माइनस रूट 7 और इसको सीधे उतारते जाओ, a प्लस बी रूट 77। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, यही चीज दो बार है, तो इसको होल स्क्वायर लिख दो। और नीचे क्या करोगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 77। अब ऊपर क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट 11 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 7 अपान रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा 11, ये 7, ये क्या होगा a प्लस बी रूट 77। तो रूट 11 के स्क्वायर 11, ये रूट 7 के स्क्वायर 7, 2 11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रूट में है, ठीक है, तो रिश्तेदारी हो जाएगी। तो 11 7 जा 77 अपान 11 7 सेपरेट करो और 4, तो क्या होगा a प्लस बी रूट 77। अब यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को जोड़ो, ये दोनों 11 और 7 दोनों रेशनल है, तो क्या हो जाएगा 18, ये माइनस 2 और रूट 77 अपान 4 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 77। कॉमन ऊपर से क्या ले सकते हैं, 18 और 2 2 से कट सकते हैं दोनों, तो 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 9 माइनस रूट 77 अपान 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 इस 2 से कट गया, क्या बचा a प्लस बी रूट 77, ठीक है। तो ये क्या बचा 9 माइनस 77 अपान 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 77। इसका मतलब क्या हुआ 9 अपान 2 और माइनस 1 अपान 2 रूट 77 इज इक्वल टू a और प्लस बी रूट 77। ए के स्थान पे क्या रखें, बी के स्थान पे क्या रखें, ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। ए के स्थान पे 9/2, बी के स्थान पे -1/2, ठीक है, तभी ना दोनों इक्वल होंगे। बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 9/2 और बी इज इक्वल टू -1/, यही आंसर, ठीक है। जो नए नए क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से तैयार करते रहना, ये सब टेस्ट में दिए जाते हैं, ठीक है, जो नए नए क्वेश्चन बता रहे हैं।
थ्योरम वही जो बताएं उसको तैयार कर लेना, अभी जो बताए हैं आज कॉमन कार्ड वाली।